आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। चाइना के ताल्लुकात किस दौरे हुकूमत में सबसे बेहतरीन रहे? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में? मेरे ख्याल में मौजूदा दौरे हुकूमत में सबसे बुरे रहे। बाकियों की दर्जाबंदी तो अलग हो सकती है कि आसिफ जरदारी साहब के दौर में भी चाइना से रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे, नवाज शरीफ के दौर में रहे, लेकिन मौजूदा दौर में सबसे बुरे रहे। इस बार भी जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वो विंटर ओलंपिक्स पे जा रहे हैं और वहाँ 30 के करीब सरबराह मुमलिकत, जिनमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से लेके, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से लेके, यूएई के शेख मोहम्मद से लेके, सेंट्रल एशियन हेड ऑफ द स्टेट्स लेके 30 के करीब सरबराह मुमलिकत और रॉयल फैमिलीज वहाँ मौजूद होंगी। और चाइना अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा है वेस्ट के मुकाबले पे कि लोग दुनिया हमारे साथ भी है, हम कोई तनहा नहीं है। अगर अमेरिका या यूरोपियन यूनियन नहीं आ रहा तो बाकी सारी दुनिया, उन्होंने अरबों को भी बुलाया और अरब आ रहे हैं। तो मुझे ये कोई बायलैटरल दौरा नहीं है इमरान खान साहब का चीन का कि दोनों के 4 दिन के लिए इमरान खान साहब चीन गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान से ही बात होनी है। सीपैक को बहुत स्लो किया है हमने, और खुद इमरान खान साहब मानते हैं कि हमने सीपैक को स्लो किया है। गुज़श्ता बरस दासू में अटैक हुआ, उसमें चाइनीज जो कारकुन थे, वर्कर्स थे, उनकी हलाकतें हुई। उसके बाद चीन हमसे नाराज था और एक सर्दबहरी थी और एक तासुर सीपैक के ऊपर मौजूद है कि सीपैक जिस तरह उसका थ्रॉटल होना चाहिए वो नहीं है। उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाइनीज लीडरशिप को एतमाद में लेंगे और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना सही, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ हौसला अफजा खबर इस दौरे से मिलेगी। पाकिस्तान में जो कुछ सूरत हाल आजकल है उसमें ऊपर नीचे थोड़ा नजर आया मुझे। कभी कोई कहता था कि सीपैक शुरू हो गया, कोई कहता सीपैक बंद हो गया, कोई कहता था दासू डैम के वाक़े के बाद चीनी बहुत सख्त नाराज थे। गारंटी दी गई थी कि आप प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हम नहीं दे पाए। जो डिस्कस होंगी, गलतफहमियां दूर होंगी, प्रेसिडेंट शी मुलाकात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, इम्पोर्टेंट मौका होगा। और जब प्रेसिडेंट शी मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब होता है मसला हल होने वाला है। कोई मसला अगर है तो हल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह कि हम उनकी इंडस्ट्री, उनकी ज़राअत और उनकी एनिमल हस्बेंड्री, 3 में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। हमारे वजीर खजाना जाते जाते कह गए कि हम चीन से कहेंगे कि अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लगाए। बहुत बड़ा मौका है हमारे पास कि हम उनकी इंडस्ट्री को बढ़ाने दें, और हमारे पास सस्ता ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास एक्सपर्टी है। लेकिन आप देखें ना कि फिर और जो सूरत हाल बनती है कि उनके प्रोटेक्शन का क्या होगा। हैवी इंडस्ट्री चाहिए, वो इंडस्ट्री चाहिए जहाँ रोजगार फराहम हो सके। ज़राअत ऐसी चाहिए जहाँ फसलों की आउटपुट ज्यादा हो। हमारा तो यूरिया नहीं है, गंदम मुतासिर होने वाली है अगली फसल की, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते भी तल्ख हैं थोड़े से, वो बेहतर होने की जरूरत है। हालात बेहतर हो जाएं तो जाहिर है दोस्त हमारे दोनों बन सकते हैं, लेकिन चीन की जो दोस्ती है उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। ना प्राइम मिनिस्टर फरामोश कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम फरामोश कर सकते। इंग्लैंड की गलियों में 2 मिनट के लिए किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो कि आप किसी इंडियन के साथ सलाम दुआ भी कर लेना, तो वो पहली बात आपको यही कहता था कि आप क्यों पाकिस्तान को चाइना की कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो ये नया नहीं है और ना इसमें कोई ऐसे टेंटिकल्स हैं जिनको मैं बहुत सीरियस लूं। न्यू पावर सेंटर्स आर इमर्जिंग। अभी एक क्वाड नाम का अलायंस बनाया है अमेरिका ने, स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोरम अगेंस्ट कोर्शन इन इंडो पैसिफिक, यानी जापान को उसमें डाल के उन्होंने चाइना को मैसेज दिया कि इंडो पैसिफिक में हमारे पास आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। तो चाइना ने ये जो विंटर ओलंपिक्स की हैं, इसका बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने बॉयकॉट भी किया हुआ है। सो क्लियरली ये नए अलायंसेस बन रहे हैं और कौन किसके साथ है। पाकिस्तान ने नो कहा था जो बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट को, वहाँ नो कहना और यहाँ जाना इन ओलंपिक्स में, जिसका बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने बॉयकॉट किया हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज ने बॉयकॉट किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है इस वक्त। सो बेसिकली एक तो इसका ये पर्सपेक्टिव है, इसका एक ही एंगल है। दूसरी चीज ये, जितनी पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है वो हम तो जानते ही हैं, हमारे माशी हालात ऐसे हैं, हमें किसी की जरूरत तो है, लेकिन चाइना को भी हमारी उतनी ही जरूरत है बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बिकॉज चाइना अब एक सॉफ्ट पावर नहीं रह गया। बात रह गई कि वजीर आजम इस दौरे पे गए हैं, पूरा एक आई वुड से प्रोस्पेक्टस बना के साथ लेके गए हैं और चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में लगें और यहाँ पर एग्रीकल्चर में हमें हेल्प करें एंड ऑल दैट। जिस चीज़ पे डिस्कशन होनी है या
जिस चीज पे थोड़ी सी सर्द मोहरी है वो ये है कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लगाते हैं तो वहां पे लेबर पाकिस्तानी होनी चाहिए। अगर बलूचिस्तान में प्लांट्स लग रहे हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के लोगों को वहां पे काम मिलना चाहिए, उनकी नौकरियां होनी चाहिए, ये नहीं कि वहां पे चाइनीज ही आके बैठ जाएं। इसी तरह कुछ पावर प्लांट्स हैं जो कि आते हैं सीपेक की हेज में, उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो एनर्जी की कीमत है वो उसी तरह नहीं कैलकुलेट होनी चाहिए जिस तरह बाकी आईपीपीज के साथ हुई भी है। तो बड़ा एक सोचा समझा ये दौरा है, इस पे बड़ी क्रिटिकल चीजें डिस्कस होनी है और नेगोशिएशन टफ है, इसीलिए किसी हद तक कहा जाता है कि वो लोग थोड़े से नाराज हैं। तो अफगानिस्तान को स्टेबल कर, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है वो ज्यादा उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकती है। वहां पे एक खदशा है कि उनके अपने मुल्क में तालिबान के खिलाफ अपराइजिंग ना शुरू हो जाए।